ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे शिवाजी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। करवा चौथ के दिन करवा चौथ माता को ये 3 चीज़ें कभी मत चढ़ाना, व्रत टूट जाता है। दोस्तों, आज हम बहुत ही रहस्यमयी प्रसंग लेकर आए हैं जो बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन खास करके करवा चौथ के दिन करवा चौथ माता को भूल कर भी ये 3 चीज़ें कभी ना चढ़ाएं, नहीं तो घोर अनर्थ हो जाएगा, पाप लग जाएगा, व्रत टूट जाता है। ऐसी पूजा कोई भी सुहागिन महिला ना करे। करवा चौथ का व्रत खंडित हो जाता है और आपके पति के जीवन संकट में पड़ सकता है। करवा चौथ माता को ये 3 चीज़ें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही साथ जानिए पूजा करने का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, ये व्रत गौरी माँ से संबंधित है, इसलिए सच्चे दिल से एक बार कमेंट में जय माता पार्वती लिखे। माता पार्वती के लिए 1 लाइक और कमेंट तो बनता है। दोस्तों, अधिकतर औरतें करवा चौथ के दिन ऐसी गलती कर देती हैं जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है करवा चौथ का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं। करवा चौथ के दिन एक गलती भी व्रतधारी के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। वेद शास्त्रों में बताया जाता है कि खास करके चौथ के दिन चौथ माता को ये 3 चीज़ें कभी ना चढ़ानी चाहिए। इससे आपके पति पर कष्ट संकट आ सकते हैं और आपका व्रत भंग हो जाता है। दोस्तों, करवा चौथ का त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत इस साल 2023 में 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को मनाया जाएगा और इस दिन कई शुभ योग भी हैं। पूजा करने का शुभ मुहूर्त है, यानी कि अब जब चंद्रोदय जब समय होगा तो वो चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 8:12। जब चंद्रोदय का समय होता है तभी से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। हालांकि पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा शाम 6:01 से लेकर रात्रि 7:20 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आप पूजा करनी है। और चांद निकलने का जो समय होगा, जैसे कि हमने बताया कि 8:12 रात्रि में, तो यानी कि इसमें जब चांद निकलेगा तो दोस्तों सुहागिन औरतों को करवा चौथ का दिन का इंतजार बड़ी बेसब्री से रहता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ का पर्व भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत बड़े प्यार से निभाती हैं। करवा चौथ का व्रत बॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी पूरे विधि विधान के साथ निभाती हैं। करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत पर्व माना गया है। इसे किस्मत वाली महिलाएं ही रख सकती हैं। ये पति पत्नी के जीवन में खुशी लाता है और प्यार को भी दोनों के बीच में कई गुना अधिक बढ़ा देता है। ये व्रत पति भी पत्नी के लिए रख सकता है। आइए अब जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो हमें नहीं चढ़ानी चाहिए, जिससे हमें पाप लग सकता है। खास करके करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी सुहागिन महिला को नहीं करनी चाहिए। और साथ ही जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, करवा चौथ सुहागिन महिला को या फिर जिनका रिश्ता तय हो गया तो वही स्त्रियां इस व्रत को रख सकती हैं। यदि इसके अलावा जो महिला इस व्रत को यानी पति से लड़ती हैं, झगड़ती हैं, वो इस व्रत को ना करे, अर्थात नफरत करती है अपने पति से, तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्यौहार प्यार का प्रतीक माना गया है, नफरत का नहीं। इसलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ध्यान होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफेद रंग के वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने। सफेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है, इसलिए धार्मिक कार्यक्रमों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब रखा जाता है जब तक चांद न निकल आए। वेद शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसके पति भी व्रत रख सकता है। किसी महिला को यदि उसके अलावा मासिक धर्म आ जाए तो वो महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर के प्रति प्रतिमा को छू नहीं सकती। वो अपने घर में किसी और सदस्य से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा पाठ करवा सकती हैं। ऐसे में आप कथा भजन भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति को बिल्कुल भी ना छुएं। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप हर साल करते हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को बिल्कुल भी ना छुएं। मासिक धर्म में व्रत रखने की बिल्कुल भी मनाही है। आप व्रत रखें, बस पूजा पाठ का सामान ना छुएं और
पूजा किसी और से करवा ले। इसके अलावा गर्भवती महिला भी इस करवा चौथ के व्रत को रख सकती हैं, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य लेनी चाहिए। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगलसूत्र, उसे आप भी खरीदें, अपने पति से ले ले। दूसरी महिला को मंगलसूत्र इस्तेमाल के लिए नहीं देना चाहिए, यानी नहीं करना चाहिए। इससे आपके पति पर संकट आ सकता है। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज़्यादा आपसे हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर करना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी सवरी महिला बहुत अच्छी लगती है और देती हैं सौभाग्यशाली होने का वरदान, आशीर्वाद, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र मां पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए मांग पर, और मंगलसूत्र गले में हर हाल में होना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ में लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। इससे चौथ माता बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और देती हैं वरदान। वहीं आप हरा, पीला, गुलाबी या फिर लाल मेहसन ऐसा रंग भी पहन सकते हैं। साथ ही भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, वही अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे भी पहन सकते हैं या किसी भी मार्केट से नया जोड़ा ला सकते हैं। दोस्तों, चौथ माता को करवा चौथ के दिन क्या न चढ़ाएं, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब हम करवा चौथ के लिए पूजा का सामान खरीदें, याद रखें, यानी कि आपको तिल्लियां, सीखें या फिर तिल्लियां, यानी कि जो टूटी नहीं होनी चाहिए। जो आप छलनी खरीदते हैं तो छलनी खरीदते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन सीखों की संख्या यानी कि आपको बिल्कुल ध्यान देना है, यानी कि चलनी के अलावा सीख जो होती है वो भी नहीं टूटनी चाहिए। कुछ औरतें 8 के इस्तेमाल लेते हैं, लेकिन सीखें 7 भी हो सकती हैं तो चलेगा। वहीं जब आप बाजार में करवा खरीदने जाते हैं तो करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए, यानी टूटा नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ तथा चटका हुआ करवा चौथ माता को चढ़ाने से आपका व्रत नष्ट हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि चटका करवा खंडित माना जाता है। साथ ही जो सुहाग की सामग्री आप चढ़ाएंगी, चूड़ी वगैरह सारी चीजें, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज टूटी ना हो। साथ ही छलनी, जिससे आप चांद को देखेंगे और अपने पति को देखेंगे, वो छलनी भी टूटी हुई नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि वो बिल्कुल सही साबित होनी चाहिए। अगर आपके पास पुरानी है तो पुरानी सही, लेकिन टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो करवा चौथ पर खाने में ये चीजें कभी नहीं बनाना चाहिए, जैसे कि लहसुन प्याज की चीजें कभी भी मत बनाइएगा। ध्यान रखिएगा, लहसुन प्याज से बनी चीजें आपको करवा चौथ के दिन अगर आप खाती हैं तो व्रत टूट जाता है। करवा चौथ माता यानी कि नाराज होती है, इसलिए लहसुन प्याज से बनी चीजें ना खाएं, और साथ ही बैगन की इस दिन सब्जी भी ना बनाएं। दोस्तों, इस दिन आप चाहें तो टमाटर भी ना खाएं। इस दिन आपको यानी कि जो पकवान बनाना है बिल्कुल शाकाहारी होना चाहिए, लहसुन प्याज से बनी चीजें ना हो। साथ ही फलों में सीताफल भी इस दिन नहीं खाना चाहिए। करवा चौथ के दिन आपको सीताफल का भी सेवन नहीं करना है। साथ ही लहसुन प्याज और आपको बैगन की सब्जी भी नहीं बनानी चाहिए, और कुंडा और पत्तेदार वाली चीजें भी इस दिन नहीं खानी चाहिए बनाकर। साथ ही साथ इस दिन आप कोई भी मांसाहारी चीज जैसे कि अंडे वगैरह का सेवन भी बिल्कुल ना करें, नहीं तो व्रत टूट जाता है। जब आप करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा करके फिर आप जब भोजन करती हैं तो बिल्कुल सादा भोजन करें, सात्विक भोजन करें, लेकिन आप ध्यान रखिएगा लहसुन प्याज का सेवन, आप बैगन का सेवन ना करें। कोई भी, जैसे कि बहुत सारे लोग लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, भूलकर भी ना करें। इस दिन पूरी सब्जी, सेवई, खीर भी खा सकते हैं। और दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि इस दिन आप भूलकर भी मांस मदिरा का भी सेवन ना करें। तो दोस्तों, ये कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय करवा चौथ माता की जय हो।